ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन सवारी डिब्बा कारखाना व यांत्रिक एवं विद्युत आलमबाग लखनऊ द्वारा परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन वहां की कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें JP कनौजिया मंडल अध्यक्ष, शिव कुमार मंडल अध्यक्ष विद्युत, पारसनाथ कोषाध्यक्ष, राम कैलाश मंडल सचिव विद्युत, राजेश कुमार मंडल सचिव द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक कुमार राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन डॉक्टर BP अशोक IPS, विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह जोनल अध्यक्ष उत्तर रेलवे SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इसके अलावा पदम सिंह अपर सचिव जोनल ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, YR सागर लीगल एडवाइजर जोनल, मुख्य वक्ता राजेश चंद्रा सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रोफेसर शशि कुमार BBAU लखनऊ, मिलिंद राज आनंद BBAU लखनऊ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विवेक खरे मुख्य कारखाना प्रबंधक आलमबाग लखनऊ द्वारा की गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम मालती राव व साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना तीर्थन पंचशील पूज्य भिक्खु द्वारा कराया गया। आए हुए अतिथियों को तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर शाल व फूल बुके देकर आए हुए वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए भारी जन समूह को संबोधित भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष रिपोर्ट आलमबाग लखनऊ से। हम अपने बीच अपने परम श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रा साहब को आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर कि वो आए और अपनी बात आज के परिप्रेक्ष्य में रखें। टॉपिक तो बहुत है, आज का टॉपिक सर के लिए बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है, सबके अम्बेडकर। वैसे टॉपिक तो अम्बेडकर सर के ऊपर बहुत ही साहब के ऊपर लिखा जा सकता है। अम्बेडकर एवं संघर्ष, उनके लिए मैं 2 लाइन बोल के सीधे डॉक्टर सर को अपने पास आमंत्रित कर रहा हूं कि संघर्ष के दिनों में 2 शब्द अपनी 2 लाइनें उनको देना चाहूंगा कि अभी शीशा हूं सभी के आंखों में चुभता हूं, अभी शीशा हूं सभी के आंखों में चुभता हूं, आईना बनूंगा तो सारा जहां देखेगा। आइए सर। तो हमारे मंच पर आसीन श्री अशोक कुमार जी और ये मंच का संचालन कर रहे श्री JP कनौजिया जी और मंच को सुशोभित कर रहे सबसे युवा तेजस्वी डायनेमिक व्यक्ति YR सागर साहब। हम उनको बरसों से इतना सक्रिय देख रहे हैं। ये जो सामाजिक सरोकार है और इन सरोकारों से ही कोई भी मिशन, कोई भी अभियान चलता है। और ये जो बहन ने बड़े प्यारे से गीत गाए हैं, जिसे बोलते हैं ना सोते हुए लोगों को जगा देना, बहुत प्यारे गीत गाए हैं। और ये देखते जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई लोग होते हैं ना, हर साल मुहर्रम मनाते हैं। कभी कभी जो लोगों को उसकी बारीकी नहीं पता, उनको लगता है ये अजीब सा तमाशा चलता है, सीना पीटते हैं, हाय हुसैन या अली करते रहते हैं। लेकिन हकीकत में क्या करते हैं, वो अपने इतिहास को बार बार दोहराते हैं, अपनी शहादत की चीज़ों को दोहराते हैं, धरती पे ईमान लाने वाले लोगों को याद करते हैं। ऐसे हम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं। ये अपने इतिहास को बार बार दोहराना है। और उन आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन है जो इतनी व्यवस्था करते हैं, इतना शानदार पांडाल, इतना बढ़िया सोफ़ा, इतनी सारी कुर्सियाँ, साथ में खान पान की व्यवस्था। और वो लोग जो यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं, सभी को अपने अपने घर जाना है। और मुझे मंच पर आते समय YR सागर जी ने धीरे से ऐसे निर्देश दिया है
कि अब आप जितना बोलना है उतना बोलिए, आज ये सब आप ही को सुनने आए हैं। तो मुझे भी ऐसा तो मुझे भी ऐसी गलतफहमी हो गई। भारत की 2 ऐसी हस्तियां हैं, जिन हस्तियों को जो भारत की सीमा का अतिक्रमण करके आज सारी दुनिया में पूजी जा रही हैं, उनमें से एक हमारी प्राचीन हस्ती है भगवान बुद्ध और एक हमारी आधुनिक हस्ती है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। हम ऐसा आपको अनावश्यक रूप से उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये वास्तविक बात है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति भवन, जिसे व्हाइट हाउस बोलते हैं, आज अभी यहाँ 17 तारीख है ना, 17 तारीख की शाम है, वहाँ 16 तारीख की रात हो रही है, वहाँ 16 तारीख की सुबह है, और वहाँ बुद्ध जयंती व्हाइट हाउस में मनाई गई। हमने इसको फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है। व्हाइट हाउस में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में भगवान बुद्ध की जयंती मनाने का राज्यादेश जारी किया गया। न केवल इतना, अभी इस महीने से पहले 14 अप्रैल के दिन अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में, मैरीलैंड स्टेट में और मिशिगन स्टेट में, इन 3 स्टेट्स में बाबा साहेब की जयंती को मनाए जाने का राज्यादेश जारी किया गया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम जिस हस्ती को, जिस विभूति को, जिनका हम अनुगमन करते हैं, वो हस्ती आज सारी दुनिया में पूजी जा रही है। ये साधारण सी बात नहीं है, एक असाधारण सी बात है, और ये सोचने की बात है, देखने की बात है। यहाँ बाबा साहेब की जयंती जो लोग मनाते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं ये कौन लोग मना रहे हैं। जो बाबा साहेब की मूर्ति लगाते हैं, प्रतिमा कहीं स्थापित करते, तो बाकी लोग जानते हैं ये कौन लोग लगा रहे हैं। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, भारत का तो शायद कोई शहर ऐसा नहीं है जिस शहर में बाबा साहेब की किसी न किसी रूप में एक प्रतिमा ना लगी हो। कोई शहर ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा गर्व होगा, भारत का एकमात्र व्यक्तित्व है हमारे बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिनका दुनिया की कम से कम दर्जन भर यूनिवर्सिटीज़ में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है। बाबा साहेब की प्रतिमा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी है, लंदन में, जहाँ से बाबा साहब ने पीएचडी किया था और इकोनॉमिक्स पर बाबा साहब की रिसर्च हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा अंबेडकर मेमोरियल लंदन में लगी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में लगी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय अमेरिका में लगी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा ब्रांडीज विश्वविद्यालय बोस्टन अमेरिका में लगी है। बाबा साहब की प्रतिमा साइमन क्रेयर विश्वविद्यालय कनाडा में लगी है। बाबा साहब की प्रतिमा पार्क विश्वविद्यालय टोरंटो कनाडा में लगी है। बाबा साहब की प्रतिमा बोस्टन विश्वविद्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लगी है। मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में लगी है। कोयासन विश्वविद्यालय जापान में लगी है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट कायोसाजा हंगरी में लगी है। और ऐसे दर्जन भर से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। आपको जानकर खुशी होगी, हम शायद अगले साल धर्मा कॉलेज बर्कले यूएसए में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करेंगे। बाबा साहेब के बहुत सारे रूप हैं, उनके धम्म के स्वरूप के ऊपर बहुत कम फोकस जाता है लोगों का, और इसलिए हमने धर्मा कॉलेज बर्कले यूएसए को चुना है। और बर्कले जो कि कहा जाता है अमेरिका की बुद्धिस्ट कैपिटल कही जाती है, ऐसे स्थान पर हम एक कैंपेन चला रहे हैं। और अभी बोधगया में हमने इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग के समय इसके ऊपर घोषणा की और क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हम माहौल को देखते हुए एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहेंगे कि हम किस तरीके से अपनी दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, कि हम बड़े अजीब लोग हैं, हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं, हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम नई टेक्नोलॉजी की टीवी को घर में लाने में परहेज़ कभी नहीं करते, लेकिन नई सोच को घर में आने से हमेशा रोकते रहते हैं।
हम नई टेक्नोलॉजी के टीवी को घर में लाने में परहेज कभी नहीं करते, लेकिन नई सोच को घर में आने से हमेशा रोकते रहते हैं। विज्ञान के हर नए आविष्कार को अपनाने की हमें बड़ी तत्परता रहती है, लेकिन अवैज्ञानिक रिवाजों को हम फिर भी ढोए चले जाते हैं। विज्ञान के हर नए आविष्कार को अपनाने की हमें बड़ी तत्परता रहती है, लेकिन अवैज्ञानिक रिवाजों को हम फिर भी ढोए चले जाते हैं। हम इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन बात करने वाले के नाम से ज़्यादा उसके उपनाम में हमारी रुचि हमेशा बनी रहती है। बात करने वाले के नाम से ज़्यादा उसके उपनाम में हमारी रुचि हमेशा बनी रहती है। हम पत्थरों में भगवान देख लेते हैं, हम पत्थरों में भगवान देख लेते हैं, लेकिन इंसान में इंसान भी देख नहीं पाते। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम किसी भी नस्ल के कुत्ते को अपने कार में, अपने सोफे पर बैठाने में अपनी शोभा समझते हैं, लेकिन इंसान से उसकी जात पूछे बिना, उसका मजहब जाने बिना उसको अपनी परिचय परिधि में शामिल नहीं करते। हम महापुरुषों की जयंतियां बड़ी धूम से मनाते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानने से हमेशा कतराते भी रहते हैं। हम महापुरुषों की जयंतियां बड़ी धूम से मनाते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानने से हमेशा कतराते भी रहते हैं। हमें हीर रांझा की, शीरी फरहत की, लैला मजनू की, सस्सी पुन्नू की, रोमियो जूलियट की सिर्फ कहानियाँ अच्छी लगती हैं। अगर हमारे बीच कोई हीर, कोई रांझा हो जाए तो वो हमें चरित्रहीन नज़र आने लगता है। हमें हीर रांझा की, शीरी फरहत की, सस्सी पुन्नू की, लैला मजनू की, रोमियो जूलियट की सिर्फ कहानियाँ अच्छी लगती हैं। अगर हमारे बीच कोई हीर, कोई रांझा हो जाए तो वो हमें चरित्रहीन नज़र आने लगता है। हम हाथों में बंदूकें लेके प्रेम के गीत गाते हैं। हम बम के परीक्षण स्थलों पर शांति के कबूतर उड़ाते हैं। हम हथियारों पर बजट भी बढ़ाते हैं और शांति वार्ताएं भी करते रहते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। हम 5000 साल पुरानी, हम 50 साल पुराने संविधान की समीक्षा की बैठकें करते हैं। हम 50 साल पुराने संविधान की समीक्षा की समितियां गठित करते हैं, लेकिन 5000 साल पुरानी किताबों की समीक्षा की गुंजाइश हमें नज़र नहीं आती। हम पत्थरों को दूध पिला देते हैं और बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से भी कतराते हैं, उनको कुपोषण से मरने देते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम अधुनातन और पुरातन एक साथ हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।